हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो कैसी चल रही है आपकी ड्राइविंग प्रैक्टिस। होप वो भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी और आप काफ़ी अच्छी तरह से गाड़ी चलाना सीख रहे होंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी मैं मेन रोड पे खड़ा हूँ और आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आपकी जो रेड ट्रैफिक लाइट रहती है उसके बारे में, कि अगर आप उस पर खड़े हैं, मतलब कि ड्राइव कर रहे रोड पे और मान लीजिए कि आपको रेड ट्रैफिक लाइट दिख जाती है, तो उस पर आपको स्टॉप तो होना ही है। अगर समय है तो आप निकल सकते हैं, बट अगर रेड लाइट हो चुकी है तो आपको उसमें स्टॉप होना ही होना है। तो आज मैं उसी के ऊपर बात करने वाला हूँ कि उसका सारा बेसिक सा रूल बताऊँगा इस वीडियो में, क्योंकि जो न्यू ड्राइवर्स रहते हैं उनको ट्रैफिक एरिया पर भी दिक्कत होती है, खासकर ट्रैफिक लाइट पर या फिर ट्रैफिक में। बट आज मैं ट्रैफिक लाइट के ऊपर ही बात करने वाला हूँ। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और इंटरेक्टिव रहेगी, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। इन्फॉर्मेटिव लगेगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा सारे दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं अब ट्रैफिक लाइट के पास। और अभी तो आप देख सकते हैं काफ़ी दूर है अभी ट्रैफिक लाइट है, तो आपको मैं वहाँ जाता है थोड़ा बेसिक सा रूल बताते चलूँगा। तो चलिए बढ़ते हैं गाड़ी को आगे लेकर के। और उससे पहले हमें गाड़ी ड्राइव करने से पहले अपनी सीट बेल्ट को लगाना बहुत ज़रूरी है। तो हमेशा गाड़ी ड्राइव करें तो सीट बेल्ट को ज़रूर लगाएं। अभी मैंने भी नहीं लगा रखा है, मैं भी लगा लेता हूँ और फिर आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं कि सीट बेल्ट लगा लिया है और इसको लगाना काफ़ी दोस्तों इम्पॉर्टेंट है ड्राइविंग के समय। चलिए ये तो हो गई बहुत ही ज्ञान वाली बात है। बढ़ते हैं आगे ट्रैफिक लाइट के पास और वहाँ मैं आपको सारा बात बताता हूँ डिटेल के साथ कि आपको कैसे ड्राइव करना है, किस तरफ टर्न लेना है, तो कौन सी लेन में खड़ा होना है, वो सारी बात बताऊँगा। और साथ ही साथ थोड़ा इंट्रो देते चलूँगा अभी मैं ड्राइविंग के वक्त में ही। तो चलिए बढ़ते हैं धीरे धीरे आगे गाड़ी को लेकर के और वहाँ मैं बात करता हूँ आपसे। अब तो सबसे पहले देख सकते हैं कि अभी मैं साइड लेन में खड़ा हूँ और इस लेन से अगर मुझे मेन लेन में जाना है तो मुझे अपनी ओवरवे में देखना है। तो ओवरवे में देखते हुए बढ़ते हैं आगे। जैसा कि देख सकते हैं गाड़ी आ रही है अभी और धीरे धीरे स्टीयरिंग काट के पूरा आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए अभी मैं आगे बढ़ गया हूँ और अभी मैं आपको थोड़ा बेसिक सा रूल बताते हुए चलता हूँ कि जैसा कि रेड लाइट में मतलब कि सिग्नल होती है उसमें आपको 3 कलर्स दिखते होंगे, रेड, ऑरेंज और आपकी ग्रीन। तो रेड में तो आपको स्टॉप होना रहता है गाड़ी को, मतलब कि एकदम स्टॉप डाउन करना रहता है। और अगर ऑरेंज रहता है तो आपको गाड़ी को मतलब कि एकदम स्लो डाउन करना रहता है, रोकना नहीं रहता, स्लो डाउन। या फिर ऑरेंज अगर खुलने लगी है लाइट और ऑरेंज होती है तब आपको गाड़ी को रेडी कर लेना है, और ग्रीन होती है तब आगे बढ़ना है। और सबसे मेन बात कि अगर आपको राइट में जाना है तभी आपको इस मेन लेन में खड़ा होना है। अगर लेफ्ट में जाना है फिर सीधे जाना है तो जिस लेन में देखिए मैं जिस लेन में खड़ा हो रहा हूँ उसी लेन में आपको खड़ा होना है। तो इस तरह से आपको खड़ा होना है। जैसे कि देख सकते हैं कि शायद ये स्विफ्ट वाले भाई को अभी राइट की तरफ जाना है, तो वो राइट लेन में खड़े हैं और मुझे सीधे जाना है अभी। तो मैं सीधा वाला मतलब कि लेफ्ट लेन में खड़ा हूँ और इसी समय आगे बढ़ूँगा। चलिए देख सकते हैं कि खुल गया है और मुझे सीधे जाना है, तो अपने साइड वाले मिरर्स में देखते हुए मैं आगे बढ़ूंगा धीरे धीरे। कुछ इस तरह से। और अगर आप राइट लेन में खड़ा रहते हैं और अगर आपको सीधे या फिर लेफ्ट में जाना है तो उससे दोस्तों दिक्कत आपको नहीं होगी, बट जो पीछे से जो ट्रैफिक आ रही रहेगी उसको होती है, क्योंकि उनको स्लो डाउन आप करेंगे और वहाँ पे बेखामा का आप टाइम बर्बाद करेंगे। चलिए यहाँ आगे वाला कटिंग से हम मुड़ते हैं और मैं आपको फिर से एक बार लेके चलता हूँ सिग्नल के पास में ही। ये देखिए जैसे कि मैं बढ़ता हूँ सिग्नल के पास है और फिर से मुझे सीधा ही जाना है, तो सीधे राइट लेन में खड़ा नहीं होऊंगा, मैं हमेशा ही इस तरफ वाली लेन में खड़ा रहूँगा, बीच वाली में।
ना राइट ना साइड में, सीधे। और अगर लेफ्ट जाना मतलब कि इस तरफ है, तब थोड़ा सा गाड़ी को इधर दबा लीजिए, जिससे पीछे से आने वाले ट्रैफिक को पता चल जाए कि आप कौन सी लेन में जाने वाले हैं। और एक चीज़ और कि आपको जब भी सिग्नल पे खड़ा होना है तो आपको इस तरह से जो आगे जो जेब्रा क्रॉसिंग दिख रही है उसके कम से कम थोड़े से दूर पहले, मतलब कि जो व्हाइट वाली पट्टी आपको लाइन दिखती है यहाँ पे, उससे पहले खड़ा हो जाना है। या फिर जो जेब्रा क्रॉसिंग दिख रहा है उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ से आपकी गाड़ी के आगे से, उससे पहले ही खड़ा हो जाना है आपको। और ऐसा मैं इसलिए आपको करने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि कभी कभी जो गाड़ी रहती है वो जब पास होती रहती है दोस्तों, तो कभी कभार ज़्यादा नज़दीक से रहती है, मतलब कि ज़्यादा आउटवर्ड आ जाएंगी और फिर जाके वो क्रॉस करती है। और अगर आप ज़्यादा बाहर निकले रहेंगे तो कोई भी गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है या फिर उनको डिस्टर्बेंस हो सकती है जाने में। तो आप इसीलिए जो जेब्रा क्रॉसिंग है उसके पीछे खड़ा होइए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जितनी भी गाड़ी हैं सब जेब्रा क्रॉसिंग के पीछे ही खड़ी हैं। और आपको इसमें ये भी करना है कि आपको अपनी गाड़ी को न्यूट्रल कर देना है, मतलब कि गियर इंगेज करके नहीं रखना है। तो जैसा कि आपने देखा इस तरह से आपको क्रॉस करना है। अब मैं बताता हूँ कि अगर आपको लेफ्ट जाना है या फिर राइट मुड़ना है, टर्न करना है, तो आपको किस तरफ गाड़ी को खड़ा करना है। अगर सीधे जाना है तब आपको इस तरह की जो टेक्निक है उसको फॉलो करना है। अगर लेफ्ट जाना है या फिर राइट मुड़ना है तब आपको वहाँ पे कैसे टर्न करना है अपनी गाड़ी को, मैं आपको आगे से घूम करके फिर से चलता हूँ और बताता हूँ। यहाँ से टर्न कर लेते हैं गाड़ी को पहले। इस तरह से टर्न करना है आपको। और टर्न करने वाली वीडियो मैंने पहले ही बता रखा है कि कैसे आपको यू टर्न पे टर्न करना है। अगर आपने नहीं देखा उस वीडियो को तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके इस वीडियो के लिंक को क्लिक कर सकते हैं जहाँ, और उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर आपको नहीं पता कि गाड़ी को कैसे यू टर्न पे टर्न करना है तो उसकी जो वीडियो के लिंक है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, जाके देख लीजिए वहाँ से। जैसे कि देख सकते हैं कि अभी रेड सिग्नल लगी हुई है और मुझे अब राइट टर्न करना है। तो राइट टर्न करने के लिए सबसे पहले तो आपको इस तरह से अपनी इंडिकेटर को दे देना है राइट की तरफ से, और इस तरफ राइट लेन में खड़ा होना है। कभी भी अपने लेफ्ट लेन में नहीं खड़ा होना है, राइट लेन में खड़ा होना है। और जो सामने गाड़ी खड़ी है उससे कुछ दूरी मेंटेन करके रखना है। और एक चीज़ और कि आपको अब इस जगह में, मतलब कि आप जब भी सिग्नल पे खड़े होते हैं फिर कोई भी ट्रैफिक एरिया में खड़े होते हैं, तो अपनी गाड़ी को न्यूट्रल कर दीजिए और क्लच पर से पैर हटा दीजिए और हैंड ब्रेक खींच दीजिए। जिससे क्या होगा कि आपकी गाड़ी की क्लच प्लेट और जो गियर बॉक्स रहेगी वो जल्दी ख़राब नहीं होगी। तो ये करना है आपको किसी भी ट्रैफिक वाली एरिया में। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि राइट अगर मुड़ना है तो क्या करना है। सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि राइट की इंडिकेटर दे दिए पहले से, और फिर अपने ORVMs में देखिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे राइट की तरफ, और वहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि आपको मुड़ना कैसे। बहुत लोग इधर तिरछे मार देते हैं, तो आपको इस तरह से तिरछे नहीं मारना है। और ये देखिए कैसे ट्रैफिक रूल का ओबे हो रहा है। ये देखिए इस तरह से आपको पूरा राउंड ओवर इस तरह से घूमना है पहले, और फिर आपको इधर की तरफ टर्न करना है गाड़ी को। बहुत लोग दोस्तों तिरछे मार देते हैं, मतलब कि वो जो कटिंग आपने देखा था, मतलब कि जो राउंड ओवर से पहले की जो टर्निंग थी वहाँ से ऐसे घुस जाएंगे और वहाँ से निकल जाएंगे। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि जैसा कि आपने देखा जो टेम्पू जो ऑटो थी वो आ रही थी, और अगर आप उस तरह से कटिंग मारते हैं और उस तरह से अगर कोई गाड़ी आते रहेगी आपके बगल से तो आप उसमें टकरा सकते हैं या फिर आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो आपको कभी भी वैसे नहीं करना, कोई भी राउंड ओवर है। ये देखिए जो राउंड ओवर है उसको मैं कैसे टर्न करता हूँ, कभी भी इस तरह से टर्न नहीं करूँगा, हमेशा राउंड ओवर को देख के राउंड ओवर को पूरा टर्न करना है। ड्राइविंग का ये टेक्निक और नियम है दोस्तों। ये इस तरह से पूरा गाड़ी को राउंड ओवर से घुमाना है। कर रहे चाचा, और दोस्तों अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि अगर आपको लेफ्ट टर्न करना है, मतलब कि सिग्नल से उधर,
तो आपको क्या खड़ा होना पड़ता है या फिर डायरेक्ट इस तरह से इंडिकेटर देना है और घूम जाना है। तो सबसे पहले तो लेफ्ट अगर टर्न करना है तो आपको इस तरह से साइड से रास्ता मिला हुआ दिखा हुआ रहता है और आपको इस तरह से कट कर लेना है हमेशा। आपको इस तरह से गाड़ी को टर्न कर लेना है हमेशा ही लेफ्ट इंडिकेटर देकर। अगर आपको लेफ्ट की तरफ टर्न करना है तो आपको मैं एक और दिखा देता हूँ कि आपको लेफ्ट कैसे टर्न करना है। लेफ्ट का टर्न करना दोस्तों सबसे आसान है कभी भी ड्राइविंग में। यहाँ से मैं टर्न होता हूँ गाड़ी को लेकर के और उधर आपको मैं लेफ्ट टर्न करके दिखा देता हूँ कि लेफ्ट कैसे टर्न करना है अगर कोई सिग्नल पे आप खड़े हैं तो। और वीडियो को मैं बस इतना ही रखूँगा, वाइंड अप करता हूँ थोड़ा सा मैं अब, क्योंकि ज़्यादा लंबा नहीं करना है दोस्तों। ये सब बेसिक सी बात है जो कि थोड़े से दिक्कत होती है न्यू ड्राइवर को सीखने में और जानने में। चलिए अब मैं दिखाता हूँ कि अगर आपको लेफ्ट टर्निंग मतलब कि उधर लेफ्ट की तरफ जाना है गाड़ी को ले करके तो कैसे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि सिग्नल लगी हुई है अभी तो अगर रास्ता है तो लेफ्ट की तरफ घूम जाइए, अगर नहीं है तो थोड़ा देर वेट करना ही पड़ेगा। जैसे कि वहाँ पे रास्ता था और आपने देखा था कि मैं लेफ्ट की तरफ काफ़ी आराम से घूम चुका था। और अगर रास्ता नहीं है तब तो आपको थोड़ा देर वेट करना ही पड़ेगा दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फुली रास्ता ब्लॉक करके रखा है बाइकर्स ने, तो आपको इस तरह से लेफ्ट की तरफ लगा लेना है पहले गाड़ी को। और ये देख सकते हैं एक भीड़ खाली हो गई तो आपको इस तरह से धीरे धीरे लेफ्ट की तरफ बढ़ना है। इंडिकेटर दे के, इंडिकेटर बिना दिए कभी मुड़ना नहीं है गाड़ी को लेकर के। इस तरह से आपको चलना है रोड में या फिर किसी भी ट्रैफिक सिग्नल पे। और दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बोलना चाहता हूँ, कभी भी आप ये इन ऑटो ड्राइवर से दूरी एकदम बेशक मेंटेन करके रखिए। बाइक से थोड़ा बहुत बचा जा सकता है बट ऑटो ड्राइवर इतने हड़बड़ में होते हैं कि आप अगर गाड़ी को इस तरफ से निकालने की कोशिश करेंगे तो उधर से लेके आ जाएंगे, अगर इस तरफ अगर रखेंगे और अगर बीच में रखेंगे तो साइड से घुसा देंगे। तो ऑटो ड्राइवर से जितना दूरी आप मेंटेन करके रख सकते हैं उतना मेंटेन करके रखिए, क्योंकि दोस्तों ऑटो ड्राइवर कभी कुछ नहीं पता है। आपकी गाड़ी में आकर सटा देंगे और घाटा उससे आपका होगा, ऑटो का कुछ नहीं होगा। ऑटो प्योर दोस्तों ये आयरन रहती है, मतलब कि लोहा रहती है, और हमारी गाड़ी की कहीं कहीं मेटल रहती है और बम्पर में तो प्लास्टिक ही रहती है दोस्तों। अगर सटती है थोड़ी बहुत भी आपकी गाड़ी तो आपका बहुत ही भयानक वाला और बहुत ही बढ़िया नुकसान हो जाएगा उस समय। तो छोड़िए वो सब बात, पर ड्राइविंग के समय ये हमेशा ही गौर करके रखिएगा। ऑटो से हमेशा ही खास कर ज़्यादा जितना दूरी हो सके उतना दूरी मेंटेन करके रखिए। तो चलिए अब मैं इस वीडियो को समराइज़ कर देता हूँ और वाइंड अप करता हूँ अब इतना पे ही। और सबसे पहले तो चलते हैं वापस से सिग्नल की तरफ ही, क्योंकि सिग्नल वाली वीडियो ही है तो उधर की तरफ ही बात करेंगे घूमते घूमते ही। जैसा कि देख सकते हैं कि ऑटो आ रही है, उनमें बिल्कुल भी सब्र नहीं होती भाई। जब कोई आदमी लेफ्ट लेन में चल रहा है तो धीरे धीरे कार वाला तो मतलब कि सडन तो बाइक की तरह तो नहीं आ जाएगा दोस्तों अपनी राइट लेन में, धीरे धीरे ही आएगा। बट उनमें बहुत हड़बड़ी रहती है तो आप उनको थोड़ा ध्यान देकर गाड़ी चलाएं, क्योंकि उससे आपका ही नुकसान होने वाला है। उनका कुछ नहीं जाता, उनका बस थोड़ा सा डेंट आएगा और कुछ नहीं, आपका गाड़ी का बहुत कुछ उखड़ जाएगा दोस्तों पर। तो चलिए अब मैं इस वीडियो को अब वाइंड अप करता हूँ। ज़्यादा ही मैंने कुछ बोल दिया लगता है। अगर आपके पास ऑटो है और अगर आपने बुरा माना है इस बात का तो उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ, बट फैक्ट इज़ फैक्ट दोस्तों। चलिए एंड करते हैं और वाइंड अप करते हैं अब जल्दी से इस वीडियो को। तो सबसे पहले समराइज़ कर देता हूँ कि अगर आपको राइट की तरफ जाना है, मतलब कि जैसे कि देख सकते हैं कि मुझे राइट अभी जाना है गाड़ी को लेकर के, तो इस तरह से राइट का इंडिकेटर दे देना है और फिर आपको राइट लेन में ही खड़ा रहना है। लेफ्ट लेन में कभी नहीं जाना है, राइट लेन में खड़ा होना है। और फिर उससे धीरे धीरे जैसे सिग्नल खुले ब्रेक पर से पैर नहीं हटाना है, क्लच छोड़ देना है, गाड़ी को न्यूट्रल करना है, अपने हैंड ब्रेक को उठा लेना है। और जैसे कि देख सकते हैं कि अब ये खुल रही है थोड़ी सी अब मतलब कि सिग्नल, तो अब जिस तरह से मतलब कि ब्रेक पर पैर लगाए ही उठा देना है। इस तरह से धीरे धीरे लेफ्ट की तरफ मतलब कि अपनी राइट की तरफ ओवरव्यू में देखते हुए फिर थोड़ा सा इधर कट करके इस तरह से पूरा राउंड ओवर को घूमते हुए आपको गाड़ी को कट करना है इस तरह से, जैसा कि आपने देखा। बट जो क्रेटा वाले भाई ने किया वो काफ़ी थोड़ा गलत था, बट अब रूल तो उतना कोई मानता है नहीं दोस्तों, तो छोड़िए अब उसको बात नहीं करते हैं।
तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर लगी हो लाइक करना, शेयर कर देना सारे दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तब तक आप सभी लोग को जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के ऊपर।